फ्रेंड्स, एनर्जी मैथी में एक बार और आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी 11th क्लास का पढ़ रहे थे, तो ये तीसरा लेक्चर है। तो इसके पहले जो भी चीजें आप पढ़ चुके हैं, जैसे सैंपल स्पेस का डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट क्या है, कंपाउंड इवेंट क्या है, ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। फिर से एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि एट रैंडम कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उससे जितने भी आउटकम्स बनते हैं उसका जो सेट होता है उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस को एस से लिख दिया जाता है। और इवेंट क्या है, कोई स्पेसिफिक सैंपल स्पेस में से कोई स्पेसिफिक आउटकम्स की हम चर्चा करते हैं, उसका जो सेट बनता है उसी को हम इवेंट कह देते हैं। इवेंट को हम ई से लिखते हैं। और इवेंट को जनरली अगर कहा जाए तो हम ऐसे भी देख लेते हैं कि जो हैपनिंग होता है, जो होने वाली होता है, उसको हम घटना कह लेते हैं। तो जो आउटकम्स हमारे फेवर में होता है, फेवरेबल, उसी को इवेंट माना जाता है, उसको ई से लिखेंगे हम। और जो हमारे फेवर में नहीं होता, नॉन फेवरेबल, उसको हम ई डैश से मान लेते हैं। फिलहाल आगे इसमें देखा जाएगा। सिंपल इवेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। जिसमें एक से अधिक एलिमेंट हो उसको हम कंपाउंड एलिमेंट कहते हैं, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। एक्सक्लूसिव जो होता है कि ऐसी घटना, ऐसा इवेंट जिसके एक के ऑकरेंस के बाद, एक के होने के बाद फिर दूसरे की संभावना होने की संभावना टोटली समाप्त हो जाए, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। जैसे एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं, क्वाइन को टॉस करते हैं, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड और टेल आने का जो इवेंट है यह एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम किसी जो डाई है उसे हम थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 किसी एक के आने की बाद बाकी के आने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है कि अगर हम बहुत सारे इवेंट्स टेकअप कर लेते हैं, अब उनका हम एक साथ उनको कंबाइन करते हैं, उनका यूनियन लेते हैं, तो हमें फिर से सैंपल स्पेस मिल जाता है। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अभी एक एग्जांपल के साथ हम देखा कि अगर हम सैंपल स्पेस को मान लें, एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब इसमें कुछ हम इवेंट्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि E1, इसमें 1 2 आने की घटना हम E2 ले लेते हैं। इसमें देखो 1 2 3 और E3 ले लेते हैं 2 4 5 2 4 5 और 6। तो अब आप देखिए कि अगर हम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 कर देते हैं, यानी ये तीन इवेंट इस तरह से है जिनका यूनियन लेने के बाद, अब अगर आप ध्यान से देखें, इनका यूनियन लेने के बाद हमें पूरा का पूरा यस मिल जाए। तो इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। एक्सक्लूसिव के लिए देखें, अगर हम इसमें 2 इवेंट कंसीडर इस तरह से कर लेते हैं, जिसमें 1 2 है, इसमें 3 5 है। तो अब देखिए कि ऐसे इवेंट एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, जिनका जो डिसजॉइंट सेट होते हैं, जिसका इंटरसेक्शन 5 हो जाता है। जैसे कि ये दोनों हैं, यस से हमने कंसीडर किया है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से ये सारी चीजें पहले आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी, उसका मैथमेटिकल डिफिनेशन। प्रोबेबिलिटी को हम किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट कर देते हैं, और उसका डिफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी की एक दूसरी भी डिफिनेशन है कि इफ an event can happen in A ways and it fail in B ways, and each of these ways equally likely, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वह इक्वली लाइकली इवेंट भी होते हैं, यानी सबके घटित होने की संभावना बराबर होती है। जैसे आप परीक्षा में बैठते एग्जामिनेशन में, तो आपके पास होने और फेल होने दोनों की संभावना बराबर होती है। तो यह जो इवेंट है पास और फेल होने की, यह क्या है, इक्वली लाइकली है। तो ऐसे में द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैपनिंग, उसके होने की प्रायिकता A अपॉन A प्लस बी
और नहीं होने की प्रायिकता, उसके फेल होने की प्रायिकता b अपान a प्लस बी हो जाता है। ये दोनों डिफिनेशन प्रायिकता के होते हैं। इसके आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। प्रायिकता की जो सबसे खास प्रॉपर्टी है उसे हम लोग जान लें। तो वो प्रायिकता की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी होगी या फिर 1 के बराबर होगा, 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। इसे हम सिद्ध कर सकते हैं बड़े आसानी से, सेट थ्योरी के माध्यम से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी सेट अगर हम लेते हैं तो वह उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से या फिर एक नंबर ऑफ एस के बराबर या उससे छोटा होगा। क्योंकि आप यहां जानते हैं कोई इवेंट हम कंसीडर कर लेते हैं तो कोई भी इवेंट जब कंसीडर करेंगे तो वो इवेंट हमेशा एस का सबसेट होगा। तो अब देखिए, तो उस यहाँ पे ई जो है एक सेट है, इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या तो 0 या फिर 0 से बड़ा या फिर अधिक से अधिक कितने होंगे, यस में एलिमेंट्स के बराबर होंगे, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसमें हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एस से, तो दिस इंप्लाइज दैट 0 अपान नंबर ऑफ एस इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपान नंबर ऑफ एस एंड इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एस अपान नंबर ऑफ एस। इसके बाद आप देखेंगे यहां से 0 आ जाएगा और इसी को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये हो गया 1। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 से लेकर 1 तक होगी, यानी प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। और अब देखिए जितनी भी संभावनाएं बनती हैं, यानी जो इक्वली लाइकली संभावनाएं हैं, जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो इवेंट्स हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते जाएं तब भी वो कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसी इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और उसके नहीं होने की प्रायिकता, फेलिंग की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो उन दोनों का जो समेशन होगा हमेशा 1 के इक्वल हो जाता है। इसे हम फिर आगे सिद्ध करते हैं। यहाँ इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, तब फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखा आपको फार्मूला बताया गया, तो फार्मूले में आपको बताया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो अब इसमें एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्वाइन हो, उसको टॉस कराया जाए। तो फिर क्वाइन को टॉस कराने पर सैंपल स्पेस आपको पता है कि HT होगा। अब एक इवेंट हम डिफाइन करते हैं कि हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो इवेंट में आ जाएगा H। तो यहाँ से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालेंगे आप तो नंबर ऑफ ई मतलब 1, नंबर ऑफ एस मतलब 2, इस तरह से 1/2 हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, इससे भी समझ लें आप कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम ए नेचुरल नंबर्स लेस दैन आर इक्वल टू 10 इज ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले 10 में से हमें सेलेक्ट करना है, तो NS नंबर ऑफ एस इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब आइए, और अगर हम S डिफाइन करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 10 तक जाएगा। अब हम यहाँ पे E डिफाइन करना चाहें तो हमें अब प्राइम नंबर्स इसमें ढूंढ लेना है। तो आपको पता है 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके बाद कोई प्राइम नंबर है नहीं। तो नंबर ऑफ ई अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई दैट इज 4, नंबर ऑफ एस दैट इज 10 एंड दिस इज इक्वल टू 2/5। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी को निकालते साधारण से क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन लेके आते हैं, कुछ टेक्निक्स आपको दिखाया जाएगा। क्वाइन के सवालों को पहले हम करेंगे, फिर आगे और सवालों को किया जाएगा। इसके हिसाब ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो दूसरी प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। तो इसमें मान लेते हैं कि लेट एन इवेंट ई कैन हैपन इन ए वेज एंड फेल्स इन बी वेज। तो यहाँ पे देखिए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैपनिंग को हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी। अब आप ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पे हैपनिंग का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ई दिस इज ए, और अब उसके बाद ये क्या है, इक्वली लाइकली है।
तो बी क्या है, इसके नहीं होने घटने की प्रायिकता है, और ई क्या है, घटित होने की प्रायिकता है। तो घटित होने में ई में नंबर है ए, और टोटल नंबर ऑफ यस है ए प्लस बी हो जाएगा। ए है घटित होने की संख्या और बी है बी तरीके से घटित नहीं हो सकती है, तो कुल तरीके ए प्लस बी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एस की जगह पे ए प्लस बी हो गया, और नंबर ऑफ ई की जगह पे ए हो गया। इसी तरह से नंबर ऑफ ई डैश की जगह पे बी हो गया, और नंबर ऑफ एस की जगह पे ए प्लस बी हो गया। तो ये हमें मिल गया। अब हम इसे ऐड करेंगे, देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकताओं का योगफल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ए अपान ए प्लस बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, ई डैश क्या होगा, बी अपान ए प्लस बी। तो इस तरह से हमें मिला क्या, ए प्लस बी अपान ए प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका हम इसमें हम लोग और अपनाना, कि आपको पता है कि ई इज द सबसेट ऑफ एस, और ई नंबर ऑफ ई की अगर हम बात करते हैं तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ई डैश। ये सेकंड टाइप हम आपको बता रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दिए सेट थियरी के द्वारा, तो नंबर ऑफ ई अपान नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस अपान नंबर ऑफ एस एंड माइनस नंबर ऑफ ई डैश अपान नंबर ऑफ एस। तब आप यहाँ देखेंगे दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो इस तरह से आपको मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो हमने दो तरीके से इसको सिद्ध करके आपको दिखा दिया। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद नंबर आता है एग्जाम्पल का और बहुत सारे टेक्निक का, ट्रिक का, जिससे प्रायोगिकता के सवाल को अच्छी तरह समझ सकें और जल्दी हल कर सकें। देखा, ये अब एग्जाम्पल आपको फार्मूला तो बताया गया, अब उस पर एग्जाम्पल, ये कुछ प्रश्नावली का भी सवाल है, एक्सरसाइज जो 16.3 है उसका भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जानबूझ के मैं बता रहा हूँ। पहले क्वाइन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो पहले मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका देखिए, क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल ऑकर्स। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। सैंपल स्पेस निकालने का तरीका पिछली 2 वीडियो में हमने बताया है आपको। कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर होगी तो वो पिछले 2 वीडियो आप देख लेंगे। आपका वीडियो 1 लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसको देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल थोड़ा सा तरीका मैं बता रहा हूँ। एच टी 2 बार मैंने लिख दिया। एक सिक्के को उछालेंगे एक बार तो एच टी, दोबारा उछालेंगे तो एच टी, दोनों को एक साथ जब लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ पे एच के साथ पेयर बनाएंगे, एच 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 टी, ये लिखा गया है टी एच टी टी, और इसी तरह से आगे भी बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसमें एस ये हो गया। अब हमें इवेंट चाहिए। इवेंट में क्या है, इसमें कहा गया कि कम से कम एक बार टेल आए। तो इसमें से देखेंगे किसमें कम से कम एक बार टेल का मतलब एक बार हो या एक से अधिक बार हो, लेकिन एक बार से कम ना हो। तो एक बार एस टी है यहाँ पे, यहाँ भी टी है और यहाँ 2 बार है, लेकिन एक बार तो आ ही गया। इसमें एक भी बार नहीं, इसे हम नहीं लेंगे। तो ये तीनों इवेंट में आ गए। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ एस यहाँ 4 हो गया और नंबर ऑफ ई यहाँ 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 3/4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ एक टेक्निक भी बताते हैं आपको, जिसमें ये सब किए बिना ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या फिर 2 सिक्के को एक ही बार एक साथ फेंका जाए, एक साथ टॉस किया जाए, दोनों का मतलब एक होता है। तो जब हम 2 सिक्के को एक बार उछालें या एक सिक्के को 2 बार, तो नंबर ऑफ एस होता है 2 to the power 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 3 बार जब हम करेंगे तो 2 to the power 3 हो जाएगा। 4 बार करेंगे 2 to the power 4 हो जाएगा। इसी तरह से आएंगे। तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधे निकल गया। अब नंबर आता है हमें नंबर ऑफ ई याद करने का। देखिए क्या तरीका है। इसके लिए 1 to 1 हम ऐसे लिख लेंगे, जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा या फिर एक सिक्के को 2 बार फेंका जाएगा, तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे एच लिख लेते हैं और एच के लिए आप इसे ध्यान देंगे। एच के लिए
यहाँ देखिए h के लिए हमने क्या किया 0 1 2 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हमने लिखा t और इसके लिए फिर हम यहाँ लिख दिए 0 1 2। तो अब इसमें हमें चाहिए नंबर ऑफ ई, तो कम से कम एक बार टेल जरूर आ जाए। तो एक बार या फिर 2 बार, 0 बार नहीं लेना है। देखिए टेल एक बार यहाँ है तो एक बार टेल कितने में मिलेगा, कितने एलिमेंट होंगे जिसमें एक बार टेल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। फिर अभी देखिए 2 और प्लस, ये देखिए यहाँ 2 बार टेल है, 2 बार टेल है तब भी एटलीस्ट 1 बार टेल आ गया। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट होगा 1, ये कैसा मिलेगा। तो इस तरह से 2 और 1 मिलके कितना हो गया 2 + 1 = 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, और ये इज इक्वल टू हो गया 3/4। तो आपने क्या देखा कि यहाँ एक बड़े मेथड से भी 3/4 आया और यहाँ जो मैंने टेक्निक बना के रखा है उससे भी 3/4 आया, और जल्दी से हो जाएगा। थोड़ा अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें तो आपको थोड़ा सा दोनों प्रोसेस में बहुत अंतर नहीं दिखा, समय का अंतर बहुत नहीं दिखा, लेकिन जब बात आ जाएगी 3 सिक्के को एक साथ उछालना, 4 सिक्के को एक साथ उछालना, तब वहां पर आप देखेंगे बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम वही लेके आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन वही कराते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट आप इसका लेना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वाइन पे डिपेंड क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वाइंस को एक बार टॉस किया जाता है और ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें 3 क्वाइंस को एक बार टॉस किया जाएगा, तो इसका सिंपल स्पेस बनाने का तरीका पिछले वीडियो में लेक्चर 2 लेक्चर 1 में है, आप उसे देख लेंगे। कोई कंफ्यूजन होगा तो फिलहाल यहाँ पे एक बार हम बता दें आपको। इस तरह से 3 बार ऐसे लिख देते हैं। तो H से H, H H और H एक बना, फिर H H T इसी तरह से बना दिया गया। टोटल नंबर होगा इसमें 8। अब इसमें हम डिस्क्राइब करते जाएंगे इवेंट को। जो पहला पूछा है वो है 3 हेड, 3 हेड्स आ जाए। तो इस पूरे में आप देखेंगे तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसमें 3 हेड हैं, तो ये ऐसे हमने डिफाइन कर लिया। तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू 1/8। इसी तरह से जब दूसरे में आप आएंगे तो इसमें क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है 2 हेड्स। इसमें आप ऐसे एलिमेंट्स को तलाश लेंगे जिसमें 2 हेड आए, जैसे एच एस टी, एच एच टी, ऐसे करके देखेंगे 2 हेड वाले ये 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर तरफ बढ़ेंगे तो एट लिस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। ऐसे जब हम इसमें एलिमेंट्स को तलाश करेंगे तो हमें देखिए कि ये तीनों वाला ले लेना है, 2 वाला ये है, दोनों मिला के ये टोटल 4 हो गए। नंबर ऑफ इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2। फिर तीसरे चौथे नंबर पे कह रहा है कि एट मोस्ट 2 हेड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 होगा, 2 से अधिक नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ऐसे एलिमेंट्स इसमें तलाशेंगे जिसमें एक भी बार हेड ना आया हो, या फिर एक बार हेड आया हो, या फिर 2 बार हेड आया हो। ऐसे कुल मिला के 7 मिलेंगे, आप इसमें तलाश लेंगे। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/8। लेकिन ये सब इतना करने में कुछ टाइम तो लगना चाहिए। अब हम शॉर्ट मेथड इसका बताते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि नंबर ऑफ एस यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए हमने एक तरीका ढूंढा, आपको पता भी है, आप इसको 2 टू द पावर n याद करें। इसमें 3 बार है, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं इवेंट को। पहले में क्या कह रहा है, इसे हमें देखना ही नहीं है, ना तो यस लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सीधे नंबर ऑफ यस हमें मिल गया। 3 हेड कहाँ से कैसे आएगा, इसके लिए एक तरीका है। हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 3 3 1। अब यहाँ एक तरफ हेड लिख देते हैं, एक तरफ टेल लिख देते हैं, 0 1 2 3 लिख देते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालना है वो कैसा इवेंट है, वह इवेंट ऐसा है जिसमें 3 हेड आ रहे हों। यहाँ पे देखिए, अब हेड को देखते जाएंगे, यहाँ 3 हेड वाला दिया हुआ है। 3 हेड वाला कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, यहाँ पे नंबर है। तो इस तरह से नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, तो 1/8 हो जाएगा। आप आंसर मिला है, बड़े आसानी से आंसर मिल गया। फिर आइए हम लोग सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 2 हेड्स, तो
तो आप हेड को देखते जाएंगे, 2 हेड यहाँ है, कितनी बार आया, 3 बार आया, तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू होगा 2 अपान, अब यहाँ पे ये कितनी बार आया हुआ है, हेड 2 बार, 3 बार आया हो, इसके नंबर कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/8। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरे में जाते हैं। तीसरे में आप देखिए क्या कह रहा था, थर्ड कहाँ गया भाई, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, तो कम से कम 2 हेड देखिए तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 2 हेड वाला यहाँ है, कितनी बार आया, तो नंबर ऑफ ई हम जब डिफाइन करेंगे तो ये कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और फिर 3 भी हो सकता है क्योंकि यह भी 2 से अधिक ही है, तो ये 1 हो गया, 3 + 1 = 4 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालेंगे तो 4/8 हो गया, 1/2 आ गया, इसका भी आप मिला लें, ये तीसरा पार्ट आपका, ये आंसर इससे भी मिल गया। अब इसके बाद हम चौथे पार्ट में आएंगे, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब 2, एट मोस्ट 2 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हो सकता है या फिर 2 से कम हो सकता है, यानी 0 बार, 1 बार, 2 बार। तो 0 बार को देखेंगे तो 1 है इसका नंबर, 1 धन, 1 बार ये 3 है इसका नंबर, 2 बार 3 है इसका नंबर, कुल मिला के आ गया 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी 7/8 बन जाएगा, ये भी आंसर आ गया। इस तरह से फिर हम 5 नंबर पर पहुंचेंगे। 5 इसमें हमने नहीं किया, वो अपने से आप करेंगे, कोशिश करेंगे। फिलहाल इसका आंसर हम यहाँ से निकाल रहे हैं। 5 नंबर में नो हेड, नो हेड का मतलब 0 हेड, 0 हेड कितनी बार आया, 1 बार, तो देखिए 0 हेड 1 बार आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू हो गया 1/8। अब यहीं पे हम छठवां भी कर देंगे, आप देखते जाएं। तो नंबर ऑफ ई छठवें के लिए 6 कंडीशन के लिए हम निकालेंगे। इसमें कह रहा 3 टेल, तो टेल को देखेंगे, 3 टेल कितने इसमें है, 1 बार आएगा, तो 3 टेल कितनी बार आया, 1 बार, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू आ गया 1/8। तो इस तरह से इसी इतने बड़े मेथड के जगह पे एक छोटा मेथड अपना कर भी क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। और भी टेक्निक्स जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगली वीडियो में और भी टेक्निक्स हम लेके आएंगे। प्रायिकता जो बहुत कठिन लगता है, और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत आसान हो जाएगा। तो अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।